अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं coverstory.pk और मैं हूं मोहम्मद आज़म। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुशहाल होंगे। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 76वां 76 इजलास जारी है, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने वर्चुअली शामिल होकर तकरीर करनी है और हमारे हमसाया मुल्क भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ख़ास तौर पर इस इजलास में तकरीर करने सदर जो बाइडन के दावतनामे पर न्यूयॉर्क पहुंचे, लेकिन वहां पर ज़िल्लत, रुसवाई और बेइज्जती उनका इंतज़ार कर रही थी। और हालात अब ये हो चुके हैं कि अपने होटल के रूम से बाहर नहीं निकल सकते। ये महज हवा में तीर नहीं चला रहा, सनसनी नहीं फैला रहा, बल्कि मैं आपको बताऊंगा कि वहां पर जो हालात पैदा हुए, जिस तरह से सिखों ने वहां पर भरपूर एहतजाज जो ऑर्गेनाइज किया, और मुझे लगता है कि शायद वो अब काफ़ी टाइम से इसकी प्लानिंग कर रहे थे। 2020 के एंड पे और 2021 के स्टार्ट पे जब किसानों के ऊपर भारत सरकार और मोदी सरकार ने हमला किया, तो अब लगता यह है कि वो इस टाइम का बड़ा परफेक्ट इंतज़ार कर रहे थे और उन्होंने ये सोच रखा था कि हमने क्या क्या करना है। अब जो सिख फॉर जस्टिस की तंजीम है, उसने नरेंद्र मोदी को उसके कमरे तक कैद होने पर मजबूर कर दिया है। तमाम साइडलाइन मीटिंग्स को कैंसिल कर दिया गया है। यहां तक कि 2 मीटिंग सिर्फ कैमला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका की और सदर जो बाइडन, ये 2 मीटिंग सिर्फ हो पाई हैं, और वो भी हाई सिक्योरिटी के हिसार में। जो डोनाल्ड ट्रंप का सरकारी हाउस है, व्हाइट हाउस जो है अमेरिका का, जो उनकी प्रेसिडेंसी हाउस है, वहां पर ये 2 मुलाकातें हुई हैं। इसके अलावा तमाम साइडलाइन मुलाकातें कैंसिल कर दी गई। क्वाड की मीटिंग का खास तौर पर नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में जिक्र किया था और मैंने आपको वो दिखाया था ट्वीट। उस मीटिंग के हवाले से बड़ा अहम फैसला कर लिया गया है। तमाम तर चीज़ें आपसे आज डिस्कस करनी है, और इससे भी बड़ी खबर जो खुद इस दफ़ा भारतीय मीडिया ने मोदी सरकार और भारत की जो यूं कह लीजिए इस्टेब्लिशमेंट को नंगा कर दिया है, वो भारतीय अहलकार जो पाकिस्तान के अंदर जासूसी करते रहे, उनकी वीडियोज़ खुद भारतीय मीडिया ने जारी कर दी हैं। वो मीडिया चैनल कौन सा है? वो बड़ा अहम चैनल है। उसका ताल्लुक सिखों के साथ कैसे है, उसका ताल्लुक अभी जो अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास चल रहा है इसके साथ कैसे, ये तमाम तर चीज़ें आज आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि चैनल अगर आप मुनासिब समझें तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। मुझे ये महसूस होता है कि भारत के अंदर जब भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कहीं बाहर दौरे पर जाते हैं, तो इनकी जो इस्टेब्लिशमेंट या जो यूं कह लीजिए कि जो ब्यूरोक्रेट है या जो मीडिया है, वो ख़ास तौर पर ऐसी चीज़ें डिज़ाइन करता है। सेक्टर आप यूं कह लीजिए, सारा तो नहीं करता होगा यकीनन, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो डिज़ाइन करते हैं कि जैसे ही हमारा वज़ीर आज़म किसी दूसरे मुल्क में जाए तो वहाँ पर इसकी ज़िल्लत और रुसवाई टिका कर होनी चाहिए। पहली बार ये हुआ है कि खुद देखिए, हम तो ये कह रहे थे कि भारत जासूसी करवाता है पाकिस्तान में, हमने पूरी दुनिया को डोजियर भी दिए, हमने पूरी दुनिया के सामने सबूत भी रखे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने एंटोनी ब्लिंकन जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा हैं, उनसे मुलाकात की हाल ही में, ये चंद घंटे पहले, और उन्होंने वहाँ पर भी वो डोजियर पेश किए। लेकिन इस दफ़ा खुद भारतीय माउथ पीस से ये खबर सामने आई है, और वो चैनल है प्रो पंजाबी, पंजाबी चैनल है। एंकर की जो अगर गुफ्तगू सुने तो वो पंजाबी ज़बान में, जो बंदा बात कर रहा है वो भी वो इसी तरह की पंजाबी ज़बान में बात कर रहा है। तो ये पंजाबी चैनल अब कहाँ ऑपरेट कर रहा होगा? ये पंजाब में ऑब्वियसली बात ऑपरेट कर रहा होगा। पंजाब में कौन है? भारतीय पंजाब तो है ही सिखों का, किसानों का। तो जनाब, अब वो देखेंगे एक बिगर पिक्चर में, अगर आप डॉट्स कनेक्ट करें, जब भारतीय वजीर आजम अमेरिका पहुंचे, न्यूयॉर्क पहुंचे, तो अदालत में एक केस लगा हुआ था जो सिखों की जानिब से दायर किया गया और नरेंद्र मोदी को सम्मन भिजवा दिए गए। जब नरेंद्र मोदी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब करने जाता है, तो सिख जो हैं वो बाहर जो है वो उसके प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। नरेंद्र मोदी जिस होटल में, वाशिंगटन हॉस्टल में रहता है, उसके बाहर सिख फॉर जस्टिस की तंजीम मुसलसल एहतजाज कर रही है, और इसी बाइस नरेंद्र मोदी की तमाम साइडलाइन मीटिंग्स को कैंसिल किया गया। पीछे जो पंजाबी चैनल है वो भारतीय हुकूमत के कच्चे चट्टे खोल कर ये रख रहा है सामने के डैनियल नामी ये बंदा, ये वीडियो आप साथ चलती हुई देख रहे होंगे कि डैनियल नामी ये बंदा है, वो इस वीडियो में इतराफ़ करता है कि 1992 में मुझे भारतीय सरकार ने ये लालच दिया कि तुम्हें सरकारी नौकरी देंगे। फिर पाकिस्तान भिजवाया जासूसी करने के लिए, वहां पकड़ा गया, 1 साल बाद 4 साल वहां कैद रहा। वहां और भी जासूस थे, एक नाम बताता है राजू, जो कि इस वक्त पाकिस्तानी कैद में है, कलभूषण पाकिस्तानी कैद में है। इनको लालच जो दिया, जब ये वहां से वापस आए, पाकिस्तान ने रिलीज किया इन्हें, तो 15,000 रुपए देकर उस शख्स को जो है वो फारिग कर दिया कि जाओ, तुम्हारी खिदमात की कीमत सिर्फ 15,000 रुपये, और आज वो गुर्बत की जिंदगी गुजार रहा है। तो ये खुद देखें, प्लान करके भारतीय पंजाबी चैनल ने ये वीडियो की है, और ये बंदा वो सामने लेकर आए हैं।
हैं जो जासूस था, इस टाइमिंग चेक करें कब वो सामने लेकर आए हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि अमेरिका के अंदर इस वक्त थू थू हो रही है नरेंद्र मोदी पर, जिसने कश्मीरियों पर जुल्म किया। और कश्मीरियों की बात भी आप सुन लीजिए कि यूके की पार्लियामेंट के अंदर जो है वो कश्मीरियों पर बड़ी अहम डिबेट की गई है और इंडियन हाई कमिश्नर पर पाबंदी लगाने का मुतालबा कर दिया गया है कि इंडियन हाई कमिश्नर यूके पार्लियामेंट में दाखिल ना हो कश्मीर के इशू पर। और जब वहां बहस हो रही थी तो यूके के एक अंग्रेज पार्लियामेंटेरियन ने, गोरे ने, यह कहा कि अगर हम इंसानी हकूक की बात करते हैं और सबसे बड़े दाई बनते हैं और अगर हम कश्मीर को आज़ाद ये नहीं करवा सकते या कश्मीर में इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करवा सकते तो हमारी इस पार्लियामेंट का फ़ायदा क्या है, हमारी हुकूमतों का फ़ायदा क्या है। अब वहाँ पर भी ये गंदे हो रहे हैं ये जनाब। अब देखिए क्वाड की मीटिंग, क्वाड में कौन है जी? अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत उसमें शामिल है। क्वाड की मीटिंग के हवाले से ये खबर सामने आ रही है कि यूएस रिफ्यूजेस टू इंक्लूड इंडिया इन न्यू सिक्योरिटी अलायंस। वो जो क्वाड की मीटिंग होनी थी जनाब वो कैंसिल कर दी गई। और अमरीकी सदर जो बाइडेन से जब नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई तो इसके बाद जो बाइडेन ने यह कहा कि भारत और जापान को हम मजीद क्वाड के सिक्योरिटी अलायंस का हिस्सा नहीं रख सकते। तो अब आप समझिए कि जो शख्स कश्मीर में जुल्म करता है, जो शख्स सिखों पर जुल्म करता है, जो शख्स आसाम में कर रहा है, आप ये देखें कि कश्मीर में तो आग लगी हुई थी। आसाम के अंदर जिस तरीके से लोगों पर जुल्म किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, लाशों को मारने के बाद उनकी तौहीन की जा रही है। वो वीडियोस भी मैंने ये देखें कि ये वीडियो मैं देख चुका हूं कि भारत में मुसलमानों की लाशें महफूज नहीं रही। भारतीय हुकूमत और मीडिया अफगानिस्तान की फिक्र में तो है, ये अफगानिस्तान का जो चूंकि मीडिया वो रिपोर्ट कर रहा है। 800 लोगों के घरों को गैर कानूनी तौर पर ब्रह्मपुत्रा दरिया के किनारे से गिरा दिया गया, मसाजिद शहीद कर दी गई। फिर जो लोग उन घरों से निकले भागकर बाहर, जब उन्हें गिराया जा रहा था तो उन पर स्ट्रेट फायर किया गया है, बिल्कुल सीधी गोली मारी गई है उन्हें। और जिन लोगों की गोली लगने से जो शहीद हुए तो उनकी लाशों के ऊपर खड़े होकर ये लोग जो हैं वो मजाक उड़ा रहे हैं और तौहीन कर रहे हैं। ये वीडियो आप देख नहीं सकते, कुछ यूट्यूब कम्युनिटी लाइंस का भी इशू है, कम्युनिटी गाइडलाइंस का भी, कुछ वैसे भी ये इस काबिल नहीं है कि आपको दिखाई जाए। तो जो भारत ये कर रहा है वो अक़वाम मुत्तहिदा में खड़ा होकर ये भाषण देगा कि जनाब यहाँ पर इंसानी हकूक़ की पासदारी होनी चाहिए और दुनिया को इन हकूक़ की पासदारी करनी चाहिए। तो ये तमाम तरह हालात हैं और ये खुद भारतीय मीडिया जो इस दफ़ा है ना वो भारत को नंगा कर रहा है और जो वहाँ पर भारत को और नरेंद्र मोदी अब कहिए, भारत तो एक बहुत बड़ा मुल्क है, इसमें बहुत लोग हैं जो अच्छे लोग भी इसमें हैं। जो आरएसएस और नरेंद्र मोदी की जो गठजोड़ है, जो ये जो हुकूमत बैठी है फाशिस्ट, असल में तो ये बेनकाब हो रही है और ये गंदे हो रहे हैं। वेल, ये अब तक की जो अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास चल रहा है उसकी सबसे अहम और बड़ी डेवलपमेंट थी जिनसे आपको आगाह करना बहुत ज़रूरी था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तकरीर से पहले ही किस तरह उनकी जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा में धूम मच चुकी है। तमाम तर चीज़ें डिटेल से पेश करेंगे। चैनल को मुनासिब समझिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।